हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 10th सीबीएसई मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका वो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब हमने लास्ट में पॉलिनोमियल्स में देखे थे, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे हमने पॉलिनोमियल्स में, जिसकी डिग्री हमें अगर सपोज 1 दी है, डिग्री अगर आपको 1 दी है तो वो क्या हो जाता था, आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता था। ठीक है, अगर डिग्री आपका कितना 2 अगर दी है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता था, राइट। और उसके बाद में अगर आपकी डिग्री 3 दी है तो वो कितना हो जाता था, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसकी डिग्री आपकी कितनी होती है, 2 होती है। और वो आपका, और जहां पे आपका a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस सी, ये आपका इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। और जब हम ये हाईएस्ट डिग्री आपका 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपके a b c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है हमारी, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब जैसे आप ले सकते हो 4x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 5, या फिर 4 इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। बीच की टर्म नहीं दी है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो जीरो, लेकिन अब बीच की टर्म जीरो रही तो चलती है, लेकिन आपको ये जो ए वाली टर्म होती है वो आपकी जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, प्लस 750, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगे। और सिर्फ आपको हाईएस्ट मतलब जो डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपका है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड है आपका, जैसे कि फैक्टराइजेशन या फिर आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हम उसको स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स लिखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। उसके बाद में आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ जाता है, जो यहाँ पे अभी 2023 और 24 के इसमें सिलेबस में नहीं दिया है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो वो आगे हम जानेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देख लेते। यहाँ पे दिया है आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कितना दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाता है आपका 5x प्लस 3 इक्वल्स टू ये आपका जीरो दिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाता है जो 6 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपका एग्जैक्टली मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली टर्म एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय तो 3 हो जाता है, लेकिन 6 के ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसका एडिशन आपको 5x है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 3 टूजा कर देती हूँ तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाता है, तो ये 3x माइनस 2x हो जाता है। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बीच की टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे 3x लिख रही हूँ और यहाँ पे 2x लिख रही हूँ, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बीच की टर्म नहीं लिखनी है, हमें फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी के तो ये कितना हो जाता है आपका, x अगर मैं निकालती हूँ तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 1 अगर मैं निकालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आए उस तरीके से हमें निकालना है। अब ये जो दो ब्रैकेट आपके सेम आए तो उसे हम क्या लिख कर लेंगे, ए वन टाइम लिख देंगे। और जो बचे हैं, ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे -1 है, तो उसे एक ब्रैकेट में डाल देते तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और ये x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, +1। तो ये 2x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 3, मतलब -3 उस साइड में जाने के बाद में 3 हो जाता है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये x इक्वल्स टू कितना, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। और ये x इक्वल्स टू 1 आपका फैक्टर आ गया। आपको क्या करना है, सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में
जो भी आप फैक्टर्स लेते हो बीच के टर्म के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करके इस तरीके से फैक्टर्स डालने हैं जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका बीच का नंबर आ जाए। एंड उसके बाद में पेयर बना के कॉमन निकालिए। कॉमन कुछ इस तरीके से निकालना है कि आपको दो ब्रैकेट सेम मिले, और दो ब्रैकेट सेम मिलने के बाद में आपको वन टाइम कॉमन लेना है और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट में डालना है इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे और देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरा सम दिया है, ये भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 6x² माइनस एक्स, और यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है, विद साइन हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाता है 6 2 12 हो जाता है। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए आपकी, -1 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे फैक्टर्स 4 3 1 ले सकते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, इसे प्लस कर देंगे, और जो वेरिएबल है x वो दोनों को डाल देते हैं। मतलब 4x में से 3x गए तो आपको कितना आ जाता है, -x। साइन आपको बराबर सोच समझ के देना है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये -2 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से कॉमन निकालते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के निकालिएगा, ठीक है, ताकि दोनों ब्रैकेट आपको सेम मिल जाए। ठीक है, पहले पेयर में से निकालेंगे, यहाँ पे मैं 2x कॉमन निकाल रही हूँ, तो अंदर में कितना हो जाएगा, 2 3 जा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये आपका x ऑलरेडी आपने निकाल दिया है। यहाँ पे आप 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3x - 2 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। अभी जो दो ब्रैकेट आपके क्या है, कॉमन आए हैं, उसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और जो रिमेनिंग टर्म्स है मतलब 2x + 1 उसको क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट में डालेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 3x इक्वल्स टू प्लस माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ पे कितना 2x इक्वल्स टू कितना, ये +1 उस साइड में जाने के बाद में माइनस हो जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू कितना 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद में x इक्वल्स टू कितना -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी हमें कभी कभी इसको वेरीफाई करने के लिए भी देते हैं, तो अभी हम ये वेरीफाई करके देखते हैं कि आंसर हमारा 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रही हूँ, वेरीफाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले हम कितना डालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं पहले। ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। उसके बाद में 6 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये -2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो अभी 6 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, और 3 का स्क्वायर आ जाता है आपका 9, -2 डिवाइडेड बाय 3, और ये -2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, ये 3 3 जा 9 हो जाता है, और ये 3 2 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। मतलब 4 2 जा कितना, ये 8 डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये -2 इक्वल्स टू कितना आया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वल एज डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 -2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये 3 2 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी तीनों के नीचे क्या है, 3 3 है, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 8 -2 और -6 इक्वल्स टू कितना, 0। अब ये देखिए 8 और -6 और -2 कितना होता है, -8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। 8 में से 8 गए कितना आ जाता है, 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0। यस, ये हमारा रूट है। इसी तरीके से आप ये सेकंड डाल के भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी हम रूट निकालेंगे वो आपका पॉलिनोमियल्स को क्या कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका फैक्टराइजेशन से रूट्स आ जाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो भी आप रूट्स निकालते हो उसका नेचर कैसा है, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b, ये प्लस माइनस अंडर रूट में क्या करना है आपको, b² -4ac डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2a। ये हमारा फॉर्मूला मेथड, या फिर इसे हम नेचर ऑफ रूट से, मतलब नेचर ऑफ रूट आपके कैसे रहेंगे उससे हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, ठीक है, सपोज ये इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac। सपोज अगर b² - 4ac इसकी वैल्यू अगर आपकी ज्यादा आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, रियल
रूट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो जाता है। सपोज आपका दूसरा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका ये 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल और रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स आ जाते हैं। सपोज अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका क्या है, छोटा है 0 से, तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। मतलब अगर नेगेटिव में अगर वैल्यू आ जाती तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट। अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर वैल्यू बड़ी आ जाती तो हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स ओनली। तो ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन के हिसाब से आपको दिया है। ठीक है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू कितना है, ये माइनस बी अंडर रूट में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, ये माइनस बी हो जाता है और ये प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। एक तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। एक्स मतलब हमारे रूट है। ठीक है, ये हमें रूट्स निकालने हैं। अभी बी स्क्वेयर माइनस 4ac अब सेपरेट आउट करके फिर उसके बाद में फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं। और एबीसी हमारे क्या है, एबीसी दीज आर द रियल नंबर्स। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट का नेचर रहेगा वो कैसे रहेगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है 13 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, कंपेयर विथ, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स स्क्वायर के साथ में ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद में b मतलब x के साथ में कौन है, -2 है। उसके बाद में c की वैल्यू कितनी हो जाती है 13। अभी हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है 13। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 3 जा, ठीक है 12 हो जाता है। और ये 13, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 आता है 156, 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये कितना हो जाएगा, 156 में से 4 गया मतलब कितना, -152 आ जाता है। अब ये वैल्यू जो है वो क्या आई है, हमारी नेगेटिव में आई है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या, 0 से छोटा है। मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मतलब इससे रियल रूट्स नहीं है। अगर बड़ा होता तो हम बोलते रियल रूट्स है, अगर वैल्यू 0 आ जाती तो हम क्या बोलते यहाँ पे कि द गिवन इक्वेशन हैज द इक्वल एंड द रियल रूट्स। ठीक है, दिया है प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है उसे हम क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे और फिर उसका आंसर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सिर्फ मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है, उसका आंसर हमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आप, जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स। मतलब दोनों के पास में कितना है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। मतलब दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स को क्या किया है, लॉस्ट किया है। फाइंड द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। और दोनों के पास में 5 गवाने के बाद में कितने, 124 बचे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें उनके पास शुरुआत में कितने थे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, 45 दोनों मिलके है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द जॉन, जॉन के पास कितने मार्बल रहे होंगे, हैड एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, एक्स मार्बल्स। ठीक है, ये हमने जॉन के पास कंसीडर कर लिए। तो देयरफॉर जीवंती के पास में कितना होगा, जीवंती हैड, दोनों मिलके 45 है तो 45 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो बचे हुए जीवंती के पास होंगे। ठीक है,
जीवंती हैड 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको? पहले जॉन के पास में हमने एक्स कंसीडर किया तो बच्चे कितने, दोनों के पास 45, मतलब दोनों के मिला के 45 थे, तो जॉन के हटा दिए तो हमें जीवंती के मिल जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अभी दोनों ने क्या किया है, 5 मार्बल लॉस किए हैं, मतलब इसने जॉन का कितना हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, ये जॉन का हो गया। उसके बाद में जीवंती का कितना है, 45 माइनस एक्स, और उसने भी 5 क्या कर दिए, लॉस कर दिए, तो ये कितना हो गया, 45 में से 5 गए, 40 माइनस एक्स, ये जीवंती का हो गया। ठीक है, अभी इनका क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब इन दोनों का, इसका और जॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना, ये 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये x माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते तो कितना मिलता है हमें, 124। तो मैं यहाँ पे 124 यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय x 40x हो जाता है, और ये 4 5 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, मतलब ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मतलब 5x इक्वल्स टू 124। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस एक्स हम सामने लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये 40x और ये प्लस, मतलब कितना हो गया आपका 45 प्लस 45x, ये आपका प्लस 45x, और ये माइनस 200, और ये प्लस 124 इस साइड में आने के बाद में कितना हो जाएगा, माइनस 124 इक्वल्स टू 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस कितना आपका, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, ये 45 हो जाएगा आपका 45x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाता है 324। ठीक है, ये माइनस 324 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे साइन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, उसके बाद में ये माइनस हो जाएगा 45x, उसके बाद में ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका गिवन इक्वेशन आ गया मैथमेटिकली। ठीक है, x square minus 45x plus 324 is your mathematically equation. ठीक है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day, मतलब एक दिन में कुछ certain number of toys यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, मतलब क्या कि एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस हो रहे उसका कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय in rupees was found to be 55 माइनस ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज। अगर हम सपोज नंबर ऑफ टॉयज अगर x लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 माइनस x हो जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वो 750। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस किए थे, हमें उसके बारे में क्या करना है, आंसर निकालना है। इसे भी हमें सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव करना है, सॉल्व नहीं करना है। और अगर सॉल्व करना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, यहाँ पे मैं शुरुआत में ले लेती हूँ, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन क्या है, दैट डे, ऑन दैट डे बी, ये x हो जाता है, और उसके बाद में क्या, रुपीज, कॉस्ट कितना हो जाता है, यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इन रुपीज वॉज फाउंड ऑफ ईच टॉय, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे कितना है, -55 ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, सो द टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है हमें 750, मतलब अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कॉस्ट
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पहला आपका जो हमने x कंसीडर किया है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, और मल्टीप्लाइड बाय कितना है कि ये जो हमारा कॉस्ट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर दिन में कितना हमें मिला था, इस इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 750 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 750। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 55 मतलब ये कितना हो जाएगा 55 x हो जाता है, और माइनस माइनस ये कितना x मल्टीप्लाइड बाय x मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 750। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कितना 750 इक्वल्स टू ये जीरो कर देंगे। अभी इसे हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। सबसे पहले हमें x की मतलब x स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, उसके बाद में प्लस 55x है, और ये माइनस 750 इक्वल्स टू जीरो। साइन हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो ये x स्क्वायर हो जाता है, ये प्लस मतलब माइनस का प्लस करना है, प्लस का माइनस करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये फिर से आपका प्लस हो जाएगा 750 इक्वल्स टू जीरो। मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया गिवन वो क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू जीरो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखिए, ये पहला, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिया था। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपका 2 हो जाता है, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म।